सबको जय मसीह की। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन ऑफलाइन में जितना लोग आज के संदेश को सुन रहे हैं, इस संदेश यदि सुनकर समझ जाएंगे तो पवित्र आत्मा जरूर कुछ बड़ा काम आपके साथ करने वाला है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रिय लोगों, मनुष्य के जीवन में कई बार अलग अलग प्रकार लोगों से मुलाकात करना पड़ता है। नेगेटिव लोगों से भी मुलाकात करते हैं, पॉजिटिव लोगों से भी मुलाकात करते हैं, कोई डराने वाले लोगों से भी मुलाकात करते हैं। कई लोगों से हमको बात करना पड़ता है ये दुनिया में। हालेलुया। कभी कोई एक प्रश्न पूछता हूं, उसके बाद इंट्रोडक्शन में जाएंगे। कभी आपका लाइफ में यदि कोई आपको कहे ये तेरे बस के बात नहीं है, तुझसे नहीं हो सकता है, तू कर नहीं सकता, तू पास कर नहीं सकता, तू गाना गा नहीं सकता, तू प्रचार कर नहीं सकता, तेरे से नहीं होगा। यदि ऐसे बात यदि किसी को कोई मिला तो उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक कहते हैं हाँ सही बात है, मैं गाना गा नहीं सकता, सही बात है मैं प्रचार कर, सही बात है मैं पास नहीं कर सकता, सही बात है मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता हूं। बल्कि स्वीकार करने वाले कुछ लोग हैं। कुछ लोग वो बात को अलग प्रकार लेते हैं। तू गाना नहीं गा सकता, बोलता है गा के दिखाऊंगा। तू प्रचार नहीं कर सकता है, करके दिखाऊंगा। तू पास करके नहीं कर पाएगा, कहता है करके दिखाऊंगा। तू डांस नहीं करेगा, सोचते करके दिखाऊंगा। तू गवाही दे नहीं सकता है, बोल रहा है करके दिखाऊंगा। ये दोनों में कौन अच्छा है? बोलिए, उत्तर दीजिए। मेरे पास समय नहीं, उत्तर दीजिए कौन अच्छा है। पहले वाला बात ठीक है, सही ठीक है, मैं ये कर सकता हूं, ये ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, ये वाला सही है। कौन सा बात, एक नंबर वाला बात सही है कि दो नंबर वाला बात? आप क्या चाहते हैं? एक नंबर बात में कितना लोग सहमत है? कोई नहीं। और दो नंबर बात में सहमत है तो साथ में हालेलुया भी बोले। आपका हालेलुया में दम नहीं है, ऐसे सहमत नहीं हो आप, पहले वाला में है ऐसे लग रहा है। जोर से बोले हालेलुया। किसमें सहमत है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसे घटना घटा है? किसी ने कहा है आपको? तो आप जरूर सुनिए आज का संदेश। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मुझे ऐसे कोई बोलता तो अच्छा लगता है। एक दिन प्रचार करने के लिए मैंने गया, खड़ा हो गया, प्रचार किया। लगभग 50 लोग थे। पास्टर बड़े आदर के साथ बोला, ब्रदर, इससे बोलते थे ब्रदर रमेश प्रचार करेंगे। प्रचार करने के लिए दिए, जस्ट 2 शब्द बोला, 1 मिनट या 2 मिनट बोला, उसके बाद पास्टर का रुख बदल गया। हे बट क्या प्रचार करता है, बट। बोलिए, आपको बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे, नाचेंगे? मेरा पहला प्रचार सुन करके मेरे आत्मिक पिता वही बात बोला, हे क्या प्रचार करता है, बट अच्छा सीख करना ना। रात को सोते समय एक बात बताइए। कब आका मम्मी बोले पास्टर आत्मिक पिता है, आपको ऐसे बोला तो आप नाराज हो गए, आप उसको क्यों नहीं कहते हैं? मुझे बताइए, मुझे सिखाइए, मैं करके दिखाऊंगा। ये क्यों नहीं कहते? अरे बात मैं सोचा नहीं, आप जाके ऐसे बोलो। मैं बोला फिर भगा देगा तो? मैंने दूसरी दिन गया उनके घर में, जय मसीह की, बोला आइए आइए आइए,
बड़े प्यार से बुलाया, कोई नाराजी नहीं। आइए, मैं ठान लिया था जिसने मुझे मना किया है उसने मुझे सबके सामने कहना चाहिए कि इसका प्रचार सुनने के लिए आओ। मैंने उसी दिन निर्णय लिया। अगले साल में पूरे छत्तीसगढ़ में जवानों का मीटिंग था और कम से कम 22-25 चर्च से एक एक व्यक्ति को मौका मिला था प्रचार करने के लिए। और हमारा चर्च से 6 लोगों को सिलेक्शन किया था और 6 लोगों में से मेरा नंबर नहीं था, परंतु भरोसा करके मुझे बोला कि आप ही प्रचार करेंगे। प्रचार किया प्रभु के अनुग्रह से। 21 चर्च में से हमारा चर्च आपका पास्टर को अवार्ड मिला। प्रभु को धन्यवाद हो। तब उसी दिन से उसने चर्च छोड़ करके मेरे हाथ से चले जाते थे और मैंने कलीसिया चलाता था। हालेलुया। कभी कोई आपको कहता है ये तुम्हारा बस के बात नहीं है, तुम पढ़ा लिखा नहीं है, तुमसे नहीं हो सकता, तुम गाना नहीं गा सकते हो, तुम कभी पास ही नहीं कर सकते हो, अरे तुम्हारा इतना उम्र होगा तुम्हारा शादी हो ही नहीं सकता, तुम इस बीमारी से चंगा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा गरीबी से तू ठीक हो ही नहीं सकता। यदि कोई नेगेटिव बातें आपका लाइफ में कोई कहा आप सुने, कोई कहा आप सुने और आपका दिल पर चोट लगा है, मन के अंदर में गहराई चोट लगा है, तो आज डिसीजन करके जाइए, आज एक समर्पण करके जाइए, आप आज एक बोल के जाइए प्रभु के। एक क्या कहना है? प्रभु के अनुग्रह हो जाए मैं करूंगा। हालेलुया। मैं करके दिखाऊंगा। प्रभु के अनुग्रह हो जाए मैं गाऊंगा। प्रभु का अनुग्रह होगा मैं नाचूंगा। प्रभु का अनुग्रह हो जाएगा मैं प्रचार करूंगा। प्रभु का अनुग्रह होगा मैं मेगा चर्च बनाऊंगा। प्रभु का अनुग्रह हो जाएगा मैं विदेश जाऊंगा। प्रभु का अनुग्रह हो जाएगा मैं सबका करूंगा। आप करके देखिए और होगा। एक कोई नई बात नहीं है, आपको नीचे दिखाने वाला पड़ोसी बात में है, पहले घर के लोग होते हैं, क्योंकि घर के लोगों को हमारा कमजोरी मालूम है। अरे तुमसे क्या बनेगा, तू कोई काम का ही नहीं है, तू बीमार वाला है, तू कभी चंगा हो ही नहीं सकता, तू पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश का ई नहीं मालूम है, फॉरेन जाऊंगा सोचते हो। कोई यदि आपका लाइफ में इस प्रकार के शब्द आपको बोला है, याद करो, याद करो। आपका परिवार के लोग बोले होंगे, आपका माता पिता भी बोले होंगे, आपका भाई बहन भी बोले होंगे, आपका रिश्तेदार, आपके समाज के लोग भी ऐसे बात बोले होंगे, आपका घर के लोग बोले होंगे। उस बात को नाराज मत होइएगा। ऐसे परिस्थिति में आप प्रभु के पास जाइए। वो प्रभु है और नेगेटिव को, उस नकारात्मक को आपका लाइफ में सकारात्मक में बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसाया 55:3। कान लगाओ और मेरे पास आओ। कान लगाओ और मेरे पास है आओ। कान सब लोग लगा के आए, कान लगाओ। पहला कान लगाना, उसके बाद प्रभु के पास आना। दूसरा सुनो, उसके बाद क्या करना? पहला क्या लगाना? कान लगाना। नंबर 2 आना। नंबर 3 सुनना। नंबर 4 तब तुम जीवित रहोगे। तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। कितना बात बोला? कान लगाओ, प्रभु के पास आओ, सुनो, तब तुम क्या रहोगे? इसके नेगेटिव, कान लगाकर मेरे पास नहीं आओगे, वचन को नहीं सुनोगे, बोलिए ना आगे, बोले ना आगे, मर जाओगे। जीवित, हालेलुया। जीना है
कि मरना है? जीना है तो क्या करना है? कान लगाकर प्रभु के पास आना है। और तीसरा बात, परमेश्वर के वचन सुनना। पड़ोसी के बात नहीं, मोबाइल का बात नहीं, रिश्तेदार का बात नहीं, दुनिया का बात नहीं, परमेश्वर का सुनना। इब्रानी 3:7 पढ़िएगा। इब्रानी 3:7। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। पवित्र आत्मा यदि आपको कहता है, यदि उनके शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर नहीं करना। अर्थात कठोर हृदय, कठोरता के कारण इंसान समझ नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। हृदय कठोर होने से सुन नहीं पाता है, कान नहीं लगाने से भी सुन नहीं पाता है। हृदय यदि कठोर हो गया तभी सुन नहीं पाता है। प्रेरितों के काम में ज्यादा रेफरेंस नहीं बताएगा। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 27 पद पढ़ेगा, 27 से 29 तक रुक रुक कर पढ़ेगा। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पतरस और प्रभु के दास लोगों को, चेले लोगों को ला करके सभा पर खड़ा कर दिया। और तब महायाजक ने उनसे पूछा, याजक ने पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी? तुमको आज्ञा दिए थे, काय का आज्ञा? पढ़। कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना। कौन सा नाम से? यीशु के नाम। यीशु के नाम से तुम उपदेश नहीं करना। आज सारे दुनिया कहता है तुम जिसके नाम से जो करना कर, परंतु एक काम कर, यीशु के नाम से कुछ भी नहीं करना। और हमें करना किसके नाम से? करना किसके नाम से? उसी के नाम से। और सारे लोग आके क्या कर रहे हैं? उसके नाम से कुछ भी नहीं करना। और आगे, तो भी देखो तुमने सारी यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। वाह, तुमको मना किए थे लेकिन सारे यरूशलेम के लोगों को क्या कर दिया? अपने उपदेश से भर दिए थे। आप दुनिया वाले आपको मना कर रहे हैं, लेकिन सारे भारत में मसीह के उपदेश से भर देंगे। हालेलुया। किससे भर देंगे? मसीह के उपदेश से भर देंगे। और आगे, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लादना चाहते हो। डर रहा है उस व्यक्ति अर्थात यीशु का लहू हमारा गर्दन पर डालोगे। और आगे, तो भी पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। पतरस और प्रेरित लोग क्या उत्तर दिए? मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। बोलिए, मनुष्य आपको कहता है तुझसे नहीं होगा। मनुष्य आपको कहता है तुम्हारा शादी नहीं होगा। मनुष्य आपको कहता है तू पास नहीं कर सकता। मनुष्य आपको कहता है तू जिंदगी में घर बना नहीं सकता। आपका रिश्तेदार आपको कहता है तेरा गरीबी ठीक नहीं होगा, तेरा कर्जा ठीक नहीं होगा, तेरा बच्चा सुधर नहीं सकता, तेरे पति बदल नहीं सकता। ये मनुष्य कह रहा है। कौन कह रहा है? मनुष्य। पतरस कह रहा है तुम्हें बताओ कि भला है मनुष्य के बात माने कि परमेश्वर के बात माने। बोलिए, आप लोग किसका बात मानना चाहते हैं? हेलो, जोर से बोलिए, थोड़ा से उच्च आवाज से। भाई लोग यहां क्या बोल रहे हैं? तुम्हें बताओ भाई, मनुष्य के बात माने कि परमेश्वर के बात माने? बोलिए, किसका बात मानना ठीक है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोले, आप निर्णय लीजिए, आप मानना किसका? परमेश्वर बोलता है तुझसे हो सकता है, मनुष्य बोलता है तुझसे नहीं हो सकता है। बोलिए, मानना किसका? परमेश्वर बोलता है मैं तुझे विजयी बनाऊंगा, मनुष्य कहता है तू हार जाएगा। बोलो, मानना किसका? परमेश्वर बोलता है मैं तुझे चंगा करूंगा, मनुष्य बोलता है तू कभी चंगा हो ही नहीं सकता। बोलिए, मानना किसका? प्रभु कहता है तू इस दुनिया में आया, तेरा शादी कराऊंगा, तेरा घर बसाऊंगा। परमेश्वर कहता है, और आपका रिश्तेदार करता है तू बुढ़ी हो गया, बुढ़ा हो गया, तेरा शादी नहीं होगा। बोलो, मानना किसका? हालेलुया, हालेलुया।
लोगों को भी ऐसे बात आया होगा। आप सुने कि नहीं सुने? आपका लाइफ में कोई बोला ऐसे? मेरे को तो बहुत लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। मुझे पहले शब्द बोले कि तू उड़ीसा से आके तो हिंदी में प्रचार करेगा, हिंदी का ही नहीं मालूम तुमको। हाँ। अब मैं उड़िया भूल गया, छत्तीसगढ़ी बोलता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तुम ही बताओ कि किसका बात माने, किसका बात माने? बोलो किसका बात मानना? बाजू वालों को बोलो मैं परमेश्वर के बात मानने जा रहा हूं, मनुष्य के बात नहीं मानेगा। सुनेगा नहीं तो मानने के सवाल ही नहीं उठता। हालेलुया। और आगे पढ़ो बेटा। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने 40 पद पढ़ो, 40। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। ओ, प्रेरितों को बुलाकर पिटाया, अर्थात पतरस और सारे प्रेरित लोग क्या किए? मार खाए, पिटाई किए। और यह आदेश देकर छोड़ दिया। क्या दिया? आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। अरे बाबा, किसके नाम से बात नहीं करना? यीशु के नाम से। आदेश दिया यीशु के नाम से और कोई प्रचार नहीं करना। क्या किया? पहले बुला करके पीटे, पीटने के बाद दूसरी काम क्या किया? यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना। ये लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ो बेटा आगे। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। क्या बोलता है? मार खाने के बाद ये लोग, पतरस और चेले लोग क्या बोलता है? आनंद के क्या कर? कौन सा बात से आनंदित हुए? मार खाए, डांट खाए, अब खुश है। ऐसे हो सकता है आपको मैं डांटूंगा, आपको आनंद आएगा? मुंह फुला लेंगे। अभी तक कोई डांट खा के खुश है? हेलो, आपका पति आपको डांटा, आप खुश थे? ठीक है जी, थैंक यू, आप मुझे डांटिए ना, अच्छा लगता है। ऐसे बोले कभी? बच्चे लोग कभी आपका माता पिता आपको डांटे तो आप खुश है? थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, आपने मुझे डांटे, ऐसे बोले कभी? यह क्या वचन कह रहा है कि मार खाए, डांट खाए और बोले इस नाम से प्रचार नहीं करना। बाइबल बताती है इस बात से वो लोग आनंदित होकर के चले गए। ऐसे भी पास्टर है। और कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। ओ, यीशु के नाम से अपमानित होना एक योग्य है। आज कलीसिया सताए जाना ये योग्य कलीसिया है, अयोग्य कलीसिया नहीं है। आज हमारा कलीसिया सताया गया है, रुकावट आया है, परेशानी आया, इसके मतलब यही है कि एक कलीसिया योग्य है। मार खाना, यहां कह रहा है हम मार खाए हैं, इसके योग्य तो ठहरे। आज आप और मैं कह सकता है हमारा कलीसिया सताया गया, इसके योग्य तो हम ठहर गए। हालेलुया, हालेलुया। इसको पॉजिटिव लो ना। सही बात है कि गलत बात है? हेलो, ए बच्चे बोलो। बहुत सारे कलीसिया अभी भी चल रहा है। योग्य कलीसिया कौन सा है? योग्य कलीसिया कौन सा है? ज्यादा कम कर दिया तुम। जो सताया जाता है वही योग्य कलीसिया है। पिछले 18 साल से कोई सताव नहीं था, अभी था। इसके मतलब यही है कि हम योग्य बन गए। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वालों को बोलो योग्य कलीसिया में आप आए हैं। समझ आ गया? और क्या बोल रहे? पढ़ो। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। ओह, इतना स्पीड में पढ़ेगा मुझे मालूम नहीं था। प्रतिदिन, कौन सा दिन? प्रतिदिन। पहले हफ्ते में एक दिन आराधना करते थे, अब कब कर रहे हैं? पढ़ अच्छा से। वे प्रतिदिन। कब कब? प्रतिदिन। सब लोग बोलिए प्रतिदिन। अभी हमारा आराधना कब होगा? प्रतिदिन, हर एक दिन। और
मंदिर में अर्थात चर्च में, और घर घर में घर घर में। उपदेश करने। पहले कहाँ देते थे? केवल मंदिर में। अब कहाँ दे रहा है? घर घर में भी दे रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कटेज मीटिंग हर घर में रखो। सोमवार को एक जन का घर, मंगलवार को एक जन का घर, बुधवार को एक। और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, सुसमाचार सुनाए यीशु ही मसीह है, और ना रुके। और ना रुके। हालेलुया। 4:13 पद पढ़िएगा। प्रेरितों का 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़। अनपढ़ कौन लोग हैं? पतरस और यूहन्ना एमडी किया है, पीएचडी किया है, एमबीए किए होंगे। अनपढ़ शब्द क्या है? कोई यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो आप नकारात्मक मत लो कि आपके द्वारा कोई बड़ा काम नहीं होगा। पतरस और ये लोग को लोग क्या बोल रहा है? अनपढ़। यस, अनपढ़। और आगे? और साधारण व्यक्ति है। अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। कौन सा मनुष्य? साधारण, श्रद्धालु, नॉर्मल, साधारण। ठीक है, और आगे? तो आश्चर्य किया। हाँ। फिर उन्होंने पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ ही है। और एक पद पढ़ूंगा मैं, रुको। 17 पद पढ़ो। 17 परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हाँ। हम उन्हें धमकाए। और यहाँ भी इस अध्याय में क्या किए? लो धमकाए यहाँ। और कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें, और यीशु के बारे में और किसी से बात ना करें। और तब उन्हें बुलाया, हाँ। और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से, हाँ, कुछ भी ना बोलना। किसके नाम से? अब्राहम के नाम से बोल, इसहाक का नाम से कर, दुनिया का नाम से बोल, सारे बाबा का नाम से बोल, लेकिन किसका नाम से नहीं बोलना? यीशु के नाम से। बोलो, पब्लिक डर रहा है कि लोग डर रहे हैं? डर किसको है? किसी के नाम से करो चलेगा, परंतु किसके नाम से नहीं करना? ये 2 अक्षर यीशु, ये यीशु के नाम से सारी दुनिया घबरा रहा है, दुनिया को डर लग रहा है। यीशु, ये 2 अक्षर में कितना पावर है बाबा। बोल रहे कि इसका नाम से प्रचार नहीं करना, और किसी के नाम से करना है तो कर ले। पतरस के नाम से कर, रमेश नाग के नाम से कर ले, किसी के नाम से कर ले, मूसा का नाम से कर, अब्राहम के नाम से कर, परंतु यीशु के नाम से नहीं करना। और आगे? और ना सिखाना। और परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, तुम ही बताओ, ज्ञान दो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? ये भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हाँ, परमेश्वर के बात, वहां परमेश्वर का बात को सुनना, यहां मानने के बारे में कह रहा है। परमेश्वर के बात सुनना कि मनुष्य के बात सुनना? बोलिए, किसका बात सुनना? और मनुष्य क्या बोलता है? तुझसे नहीं हो सकता है, तू कर नहीं सकता है, तू कोई काम का नहीं है, तेरे से क्या होगा, तो गया। आज कई मनुष्य आपको किए, मैं अब 3-4 एग्जाम्पल देके बंद करेगा। ये मेरा सब्जेक्ट लगभग समझ में आ गया, अब पॉइंट में फटाफट बोलेगा। आइए निकालते हैं। 1 सामुएल 17 अध्याय, किसके बारे में लिखा है? दाऊद ने गलियात को मारा। दाऊद ने गलियात को मारा। कितना लोग मालूम है किसने मारा? दाऊद ने गलियात को मारा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पत्थर नाली से उठा करके घुमा कर, और क्या हो गया? दाऊद ने मारने के पहले क्या क्या फेस किया वो मैं बताने जा रहा हूं। दाऊद को उनके पिताजी बोला कि बेटा, तेरे भाई लोग युद्ध में गए हैं, तू जा वो लोग को रोटी वोटी लेकर के जाके दे के आ। दाऊद ने गधे के ऊपर खाना, रोटी और अचार वचार, पापड़ वपाड़ सब लेकर के दिया होगा, और दाऊद ने लेकर के अपने भाइयों के पास युद्ध स्थल में
वो आया। तो वहां चर्चा हो रहा था, एक फलिस्ती व्यक्ति गलियाद नाम का 8 फीट 10 इंच, उसके योद्धा के सामने सब लोग थरथरा रहे, कंपकपा रहे, और इनके भाई लोग भी चुप करके डर के मारे अंदर है। उस समय दाऊद ने कहा, अरे एक खतना रहित फलिस्ती को तुम लोग डरते हो? बोल करके, मुझे बोलो कौन है, मुझे लेकर जाओ साउल के पास, मैं बात करूंगा, मैं मारूंगा उसको। कौन बोल रहा है? दाऊद ने। दाऊद जब गलियात को मारने के लिए बोला, तब उनके घर के लोग क्या क्या बोले, सुनिए। आइए देखते हैं 26 पद 26। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, हाँ। जो उस पलिश्ती को मारकर इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, हाँ। उसके लिए क्या किया जाएगा? हाँ। वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, ऐसे जवाब दे रहा है। और आगे, तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उससे मारेगा उससे ऐसा ही किया जाएगा। 36 पद पढ़ो। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। अब थोड़ा से 28 पद पढ़िएगा, क्लियर समझ में आएगा। 28, 17 का 28। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर ही रहा था, हाँ। तब उसका बड़ा भाई, कौन सा भाई? दाऊद छोटू है ना, बड़ा भाई आया और क्या बोलता है? एलियाब सुन रहा था। हाँ। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, हाँ। तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया? अपने भाई को बोला, तू यहाँ क्यों आया? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? थोड़े से भेड़ बकरी तू चराता है भाई, किसके पास छोड़ के आए तुम? यहाँ आया क्यों? और आगे, तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू अभिमान कर रहा, बोल रहा है बड़ा भाई छोटा भाई को कह रहा है तू अभिमान कर रहा है, तू बड़े बड़े बात कर रहा है, तुम क्यों आए यहाँ? मना कर रहा है सगा भाई। और आगे, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। तुम लड़ाई देखने के लिए आए हैं, युद्ध देखने के लिए आए हैं। हाँ। और दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? मैं क्या? मैं आया, पापा भेजे इसलिए मैं आ गया। कौन मना कर दिया? कौन मना किया? हाँ जी, 45 पद पढ़िएगा। आप 32 पद पढ़ो बेटा, 32 पढ़ के देखिए। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद साउल से बात कर रहा है, किसी मनुष्य का मन हाँ। उसके कारण कच्चा ना हो, हाँ। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। दाऊद कह रहा है तुम कच्चा मत कर राजा, मैं उससे लड़ूंगा। कौन कह रहा है? दाऊद। और आगे, शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ। तू जाकर उस पलिश्ती से युद्ध नहीं कर सकता। वाह, भाई बोला तू कर नहीं सकता। उम्मीद था राजा शायद परमिशन देगा, राजा क्या कह रहा है? तू कर नहीं सकता। क्यों? इसका कमजोरी बता रहा है राजा। पढ़ो आगे। क्योंकि तू तो लड़का ही है। तू क्या है? लड़का ही है। लड़का मतलब छोटा सा लड़का छत्तीसगढ़ी में। और वह लड़कपन ही से योद्धा है। वो तो बचपन से योद्धा है। और आगे, दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, हाँ। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा हो ले गया बेटा, जाता। पढ़ने का टाइम नहीं है। वहां नीचे आप पढ़ेंगे तो इसका तो लाली चमक रहा था। इसका मतलब 12-13 साल का होगा, 14 साल का होगा, लाली चमक रहा है, छोटा सा बच्चा। इसको इनके सगा भाई कहा कि तू उसे मार नहीं सकता,
उसके सामने कहा, सेनाओं के यहोवा का ललकारा है, मैं उसको मारूंगा। राजा ने कहा कि तू उसको साथ लड़ नहीं सकता, वो पैदा से लड़ता है, जन्म से छोटे समय से युद्ध सीखा है, वो फलिस्ती से तुम नहीं लड़ सकता, तू तो छोटा सा बालक है, लाली चमक रहा है। उसने गवाही दे रहा है, तेरे दास अर्थात मैं भालू और शेर को भी फाड़ चुका हूं। कह रहा है सेनाओं के यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। दो लोग का नाम आया है, मना किए, पहला सगा भाई, दूसरा राजा। आप लोग क्या समझ में आ रहा है? केवल दो लोग बोले होंगे? वो युद्ध में जितना थे सारे सैनिक बोले होंगे, अरे छोटे बच्चे, अरे मर जाएगा तू, काय के लिए लड़ रहा है, तो नहीं कर सकता है। पूरे परिवार के लोग बोले होंगे, सभी भाई बोले होंगे, रिश्तेदार बोले होंगे, गांव के लोग बोले होंगे, मोहल्ले के लोग बोले होंगे, तुझसे नहीं हो सकता, तू कर ही नहीं सकता, तू मार नहीं सकता, तू आगे बढ़ नहीं सकता, तू पास हो नहीं सकता, तू दारू छोड़ नहीं सकता, तेरे विवाह हो नहीं सकता। सब लोग आपको बोले हो नहीं सकता, कर नहीं सकता, तुझसे नहीं होगा, तू कर ही नहीं सकता। लोग आपको बोले होंगे, लोग आपको कहेंगे, लोग आपको बोले होंगे तेरा बस के काम नहीं है, तुझसे नहीं जमेगा। लेकिन दाऊद की नहीं, आप कह सकता है सेनाओं के यहोवा मेरे संग है, मैं करूंगा यहोवा के नाम से। कितना लोग चाहते हैं कि आपको यदि कोई नेगेटिव बात आपका दिमाग में बोला, तू कभी पास कर ही नहीं सकता, तू कभी विजयी हो नहीं सकता, कभी तेरा पति बदल नहीं सकता, सुधर नहीं सकता, कभी तुम्हारा आदमी दारू छोड़ नहीं सकता, कभी तुमको संतान हो ही नहीं सकता, कभी कोई गायक बन नहीं सकता, कभी तू बजा नहीं सकता। यदि कोई आपको नेगेटिव बातें बोला है, आज इस संदेश सुन करके जाओ, प्रभु के अनुग्रह से एक समर्पण के साथ जाओ। यस, प्रभु के अनुग्रह से सेनाओं के यहोवा मेरे साथ है, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको यदि कोई कहा, अरे तेरे तनख्वाह 2000 रुपया, तू क्या घर बनाएगा, उसको कहना घर बनाने वाला मैं नहीं हूं, मुझसे वो बनाएगा, मुझसे वो बनवाएगा। तेरा पास कितना पैसा रखा है, तेरे बेटी को शादी करेगा? बोले मैं शादी नहीं कराऊंगा, मुझसे वो शादी कराएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को पहला स्थान दे दो, सेनाओं के यहोवा को पर विश्वास करके उसके अनुग्रह के द्वारा मैं करूंगा। करूंगा बोल करके खा पी करके सोने से नहीं होगा, करूंगा बोल करके मोबाइल को पकड़ के रखने से नहीं होगा, चैलेंज करने से नहीं होगा। किसी का चैलेंज यदि लेते हो तो आप मेहनत करो और करके दिखाओ। कई लोग चैलेंज तो लेते हैं, करूंगा, मैं मसीह में आगे बढ़ूंगा, मैं भोर को उठ के प्रार्थना करूंगा, मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगा। चैलेंज तो करते हो, परंतु प्रॉब्लम क्या है? एक हफ्ते के बाद सबसे बड़ा समस्या मनुष्य के जीवन में, विश्वासी के जीवन में, सारे काम एक हफ्ते कहेगा, मुझे वार्षिक पर बनना है, मुझे गाना गाना है, मुझे आराधना करना है, लेकिन 3 साल के बाद सो जाओ। 3 साल तक गायक था वो, 3 साल के बाद उसका अभिषेक खत्म हो गया। मैं प्रचार करूंगा, यस कर, 2 साल तक केवल था, उसके बाद आपका अभिषेक 2 साल के लिए है, 2 दिन के लिए है। हेलो, समझ में आ रहा है? आज के संदेश को लिख के रखो। यदि आपका लाइफ में कोई यदि कहा, ऐसे लोगों के सामने प्रभु के ऊपर विश्वास करके उनके अनुग्रह के द्वारा सेनाओं के यहोवा मेरे साथ है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं पास करूंगा, मैं देश विदेश जाऊंगा, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा, मैं भी सेवा करेगा, मैं भी करेगा। एक सकारात्मक बोलो और करो। आलस्य आपको रुकावट करेगा, आलस्य आपको रुकावट करेगा। नंबर 1, नींद और अधिक खाना, आलस्य आपको रुकावट करेगा। दूसरा,
बुरी आदतें आपको इस कार्य के लिए रुकावट करेगा। बुरी आदतें जैसे कि दारू, तंबाकू, गुड़ाकू, बीड़ी, सिगरेट, मोबाइल का लत आपको रुकावट करेगा। पहला क्या रुकावट करेगा? आलस्य। मेहनत करने वाला सफल होता है। इसने मैं करूंगा बोल करके जा करके खटिया पकड़ के सो जाता तो क्या गलियात को मार देता? बोलिए, मारेगा? मैं एक आराधक बनूंगा, आराधना करने वाला बनूंगा बोल के प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कर लेगा आराधना। मैं अच्छा बजाऊंगा बोलेगा, एक कभी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बजा लेगा। मैं अपने कॉलेज में टॉपर नंबर रख के पास करना चाहता हूं, लेकिन मुझे सुबह उठ नहीं सकता हूं, मुझे सोना बहुत पसंद आता है और मोबाइल बहुत पसंद आता है। हो जाएगा। बुद्धि को खोलो, चैलेंज ले जाओ, चैलेंज ले जाओ। और शैतान आपको नेगेटिव बात बोल करके नीचे गिराना चाहता है। आप प्रभु के बेटा और बेटी है। कोई यदि चैलेंज कर रहा है आपके साथ, उसके सामने विश्वास के साथ खड़ा हो जाना। हाँ, क्योंकि आप और मैं जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। जिस परमेश्वर ने गलियात को दाऊद के द्वारा मरवा दिया, दाऊद को विजय दिलाया, वो परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। आपको विजय दिलाएगा, हमें विजय दिलाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आगे और कभी रविवार यहां मिले या ना मिले, पूरा उतार देते आज। हालेलुया। किसी ने बोल रहा था पिछले समय, पास्टर पापा पिछले रविवार बहुत कम प्रचार किए, आज दोनों दिन का करेगा, छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। समझ में आया? अब क्या करना? क्या करना? करना क्या आपको? ए बच्चे बोलो, क्या करना है? क्या करना है? क्या सोचना है? बोलना भी और करना भी। बाजू वाला को बोलो, बोलना भी और करना भी। हालेलुया। ऐसा 38 अध्याय 1 पद, ऐसा 38 अध्याय 1 पद पढ़िए। ऐसा 38:1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हो गया। ए राजा के पास, प्रजा भी नहीं, राजा के पास एक भविष्यद्वक्ता को कौन भेज रहा है? परमेश्वर। ये अपने मन से नहीं आया, परमेश्वर भेज रहा है। और परमेश्वर भेजा और उनको कहा कि एक काम कर, तू जो बीमार में है ना, बीमारी से तू मर जाएगा, इसलिए अपने घराने को जो बोलना क्या कर, बोल दे। तो आप जो बोलना बोल दे। आप यदि आपको कोई बोलता भविष्यद्वक्ता, तो आप क्या करते हैं? बाजू वाला का हाथ मिला के बोलो, आप क्या करते हैं? इसे हिलाओ ताकि वो झपकी बंद कर दे। हेलो, मेरे बात सुनो पहले, बाजू वाले से हाथ मिलाओ ताकि उसका झपकी चले जाए। हालेलुया। आपको यदि कोई कहता है कि तू अब मर जाएगा और प्रभु मुझे बोला है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु बोला, आप कुछ नहीं हो सकता है। आप ठीक है, कब बोला, कब मरना है आप स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये तो प्रभु बोले या भविष्यद्वक्ता बोले, ये तो छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। क्या कर रहा है? पढ़ो आगे। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। दीवार के पास गया और उसने प्रार्थना किया, ऐसे किनारे चले गया और दीवार के चारों प्रार्थना किया। और हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से, सच्चाई, आपका पास भी सच्चाई रहना चाहिए। दूसरा, खरे मन रहना चाहिए। तीसरा, अपने को तेरे सम्मुख जानकर, तेरे सम्मुख, प्रभु के सम्मुख रहना चाहिए। चौथा,
चलता आया हूँ। चलते, प्रभु के रास्ता पे चलने वाला होना चाहिए। पांचवा, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। छठवा, और जो तेरी दृष्टि में उचित था प्रभु के दृष्टि में जो उचित था वही करता आया हूँ। वही करता आए हो। आप भी वही काम करो, आप भी वही काम करो। पढ़ लेना आज जा करके। इसने परमेश्वर को अपने बारे में बताया, मैं प्रार्थना करता हूं, खा रहा हूं, सच्चा हूं, ऐसे हूं प्रभु, और तू जो बोलता मैं वही करता हूं। लेकिन यदि ऐसे नहीं करता तो ये कह सकता है क्या? कह सकता है? नहीं कह सकता है। लेकिन आज कह रहा है। तब क्या हुआ? पढ़ो। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। और रोने लगा किसके सामने? परमेश्वर के सामने। वो भविष्यद्वक्ता के सामने नहीं। भविष्यद्वक्ता आया, भविष्यवाणी किया, बोला तू मर जाएगा, मुझे बोला प्रभु और ये बीमारी से तू मर जाएगा, और वो चलने बैठा, चल गया। इतना समय में उसने दुनिया वाले को नहीं बोला, ए रिश्तेदार लोग आ रहे, ए बेटा, ए बेटी आओ रे, मुझे भविष्यवाणी हो रहा रे, मैं मरने वाला। ऐसे किया? ऐसे नहीं किया। क्या कर रहा है? उसके भविष्यवाणी को सुना, प्रभु के बाद बोला, ये भी सुना, किनारे गया और वहां रोने लगा, वहां कहने लगा, हे प्रभु मैं खा रहा हूं, मैं सच्चा हूं, तेरे वचन के अनुसार चलता हूं, हे प्रभु तू क्या कर रहा है प्रभु, बोल के प्रभु के चरण में रोने लगा, फुट फुट रोने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा भविष्यद्वक्ता जा रहा था, तो उस समय परमेश्वर का आत्मा फिर ऐसा है भविष्यद्वक्ता को कहता है, ए तू जा वापस और कह दे मैं उसका प्रार्थना सुन लिया हूं और उसके आयु 15 वर्ष मैंने बढ़ा दिया है। इसके समर्पण, इनके समर्पण परमेश्वर का इरादा को भी चेंज कर दिया। इनके सच्चाई परमेश्वर का इरादा को भी चेंज कर दिया। इनके आंसू परमेश्वर के इरादा को भी चेंज कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, यदि आप भूल किए, गलती किए और आपको यदि सजा मिल रहा है, यदि ऐसे परिस्थिति में भी यदि आप पश्चाताप कर लेंगे, मेरा परमेश्वर आपके साथ आपको नाश करने वाला रास्ता से हटा करके अपने इरादा बदल करके आपको आयु बढ़ा देगा, आपका जीवन को बदल देगा, आपका परिस्थिति को ठीक कर देगा। आपको कोई नेगेटिव भविष्यद्वक्ता को सुनना नहीं है। बहुत सारे लोग नेगेटिव भविष्यवाणी करते आपके पास जाएंगे, तुझे संतान नहीं हो सकता है, तेरे को बच्चा नहीं होगा, तेरा नौकरी नहीं लग सकता है, तेरा शादी होगा नहीं, तुम इतना मोटी हो, तुझे कौन शादी करेगा। मैं मोटी होने से क्या है, सुंदर है यीशु के नाम से। हालेलुया। कई लोग आपका लाइफ में आपको नेगेटिव बात बोलेंगे, ये नेगेटिव बात को सुनना नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान देना, सुनना। कितना लोग मेंढक देखे? हवा में उड़ता मेंढक नहीं देखे? एक दर्जन मेंढक कुएं में थे। कितना दर्जन? एक दर्जन मतलब 12 मेंढक कुएं में थे। और एक मेंढक बड़ा वाला जो नेता है, और वो कुएं के ऊपर था। बोले कि सब लोग जंप कर रहे थे ऊपर आने के लिए, दीवार में जंप कर करके ऊपर आने के लिए। तो वो मेंढक जो ऊपर में था वो कह रहा है, सांप है मत आना, सांप है मत आना ऊपर, अभी वहां रुको, ऊपर में सांप है, रुको, मत आना मत आना मत आना। जो लोग ऊपर चढ़ रहे थे सब रुक गए। एक मेंढक ऊपर चढ़ के आ गया, दोनों किनारे गए। तुमको मैं बोला था ना सांप है, ऊपर नहीं आना, कितना खतरा वाला। वो बहरा है, वो सुन नहीं पाया, बहरा था इसलिए ऊपर आ गया। कोई लोग नेगेटिव बात बोलते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं, उनके सामने बहरा बन जाओ।
सुनो मत, सुनो मत। कोई आपको कहता है तुमसे बन नहीं सकता, तेरे माँ बाप उद्धार पा नहीं सकता, तेरा दारू छूट नहीं सकता, तेरे बेविचार छूट नहीं सकता, तेरे मोबाइल छूट नहीं सकता, तेरा भविष्य हो नहीं सकता। यदि कोई आपको कहता है बहरा बन जाओ, क्या बन जाओ? बहरा बन जाओ, कह दो यस, मेरा परिवार सुधर सकता है, यस, मेरा घर बन सकता है, यस, मेरा भविष्य हो सकता है, यस, मेरे बच्चा उज्जवल भविष्य हो सकता है, यस, मेरे बेटा बेटी लोग उज्जवल हो जाएगा, यस, मैं घर बनाऊंगा, 2 कमरा वाला नहीं है 5 कमरा वाला बनाएगा, यस, मैं मोटरसाइकिल नहीं कार खरीद के जाऊंगा। हालेलुया। अगले समय हमारे कलीसिया में कई लोगों को परमेश्वर कार देगा, क्योंकि कार में आने वाले हैं सब चर्च में। विश्वास नहीं है? फिर हालेलुया नहीं बोला कोई भी। हालेलुया। क्या बनना पड़ेगा? लोगों के बातें को सुनना नहीं है, बहरा बन जाओ और खुदा के बात को सुनो। आपको लोग बोलेंगे तू पागल है, कोई काम का नहीं है। क्या बोलेंगे? पागल है, बोधा है बोलेंगे, आपको गधा बोलेंगे। दाऊद को नहीं बोला घर के लोग, इसको उसको तो दाऊद को घर के लोग बोले, ये तो भविष्यद्वक्ता बोला। लेकिन इसने क्या किया? हेलो, समझ में आया? आज के संदेश समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कि जा रहा है? आया कि गया? दानियल के पुस्तक 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे, सहद्रक मेशक अबेदनगो का चुगली कर दिए राजा के पास। बोले राजा, ये लोग तेरे मूर्ति को प्रणाम नहीं करते, तेरे मूर्ति को प्रणाम। सब लोग चुगली कर दिए। उसने, राजा ने उनको बुलाया और कहा तो हमारा मूर्ति को, मेरा मूर्ति को प्रणाम नहीं करते? बोले नहीं करता। तुमको इसके अंजाम मालूम है? राजा का सैनिक लोग बोल रहा है मूर्ति को प्रणाम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? बाइबल में लिखा है, बाइबल की बात बोल रहा हूं मैं। तुमको क्या हो जाएगा? धधकते हुए आंख में। राजा का मूर्ति को यदि प्रणाम नहीं करोगे, तुमको धधकते हुए आंख में क्या करेगा? समाज के लोग बोल रहे, सैनिक लोग बोल रहे, राजा भी बोल रहे। किसको? सहद्रक महेशक अबेदनगो को। समाज भी बोल रहा है, सैनिक भी बोल रहा है, राजा भी बोल रहा है। और डिक्लेयर क्या कर रहा है? नहीं तो तुम्हें धधकते हुए आंख में भाटी में डाल दिया जाएगा। उसने कहता है मैं इस मूर्ति के सामने, राजा का मूर्ति के सामने मैं प्रणाम दंडवत नहीं करेगा। मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं, मुझे मेरा परमेश्वर ये धधकते हुए आंख से बचाएगा। यदि नहीं भी बचाएगा फिर भी मैं पालन नहीं करूंगा। हालेलुया। सब लोग नेगेटिव बात बोले, बोले कि नहीं बोले? समाज, रिश्तेदार, परिवार, राजा, सब लोग बोले तू आग में मर जाएगा। लेकिन इसने मनुष्य के बात को नहीं सुना। इसने किसका बात को सुना? खुदा के बात को सुना, खुदा के वचन को सुना। इसलिए कान लगा के आओ तो तुम जीवित हो जाओगे। हालेलुया। और प्यारे भाई और बहनों, मेरे बच्चे, आज वो राजा जिसने कहा था धधकते हुए आंख का बाटी में डाल दो, 7 गुना आंख को तेज कर दो, वो राजा कहता है अरे हमने तो 3 लोग को बांध कर डाले थे, ये चौथा व्यक्ति कौन है यार? मुझे लगता है परमेश्वर का पुत्र जैसे दिख रहा है। हम तो बांध के डाले थे, परंतु ये लोग लेफ्ट राइट गार्डन में जैसे चलता है ना, इससे चल रहा है। क्या बात है भाई, बांधे नहीं थे तुम लोग? और चौथा व्यक्ति कौन है? राजा दूर से देख करके एक काम करो, बुला बुला उनको, बुला बुला, ए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आया इधर, बाल भी नहीं जला, कपड़ा भी नहीं जला। अरे, और लोग क्या बोल रहे थे? राजा क्या बोला? सैनिक क्या बोल रहे हैं? समाज के लोग क्या बोल रहे हैं? तू तो गया, तू तो
लेकिन इसने किसी का बात भी नहीं सुना, खुदा के बात सुना, खुदा के बात सुना और खुदा के बात माना। खाली सुना नहीं, खुदा के बात माना। आप रिश्तेदार का बात सुन करके, आपने समाज के बात सुन करके, मैं समाज में भी मिल लेता तो अच्छा होता, मैं यीशु के साथ भी मिल लेता तो अच्छा होता, इस समाज में जाऊंगा तो रिश्तेदार भी खुश हो जाएंगे, हमारा सगा संबंधी भी खुश हो जाएंगे, और इधर आऊंगा तो पास्टर पापा को बोल दूंगा, सॉरी पापा क्या माफ करना, चलता है, मैं दोनों में चला दूंगा। नहीं, मैं तो चला दूंगा। एक विश्वासी भागना आ जाए, बोले कोई बात नहीं बेटा माफ करो, चला आ जा। लेकिन मनुष्य को मत डरो, रिश्तेदार को मत डरो, समाज को मत डरो, खुदा को डरो। वो खुदा के पास सब कुछ है, वो यीशु के पास सब कुछ है। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज वो राजा ने एक दिन कहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो को सम्मान करो, और वो जिस परमेश्वर का आदर करता है उसको कोई भी निंदा मत करो। हालेलुया। बर्तिमाई को, अंधा भिखारी बर्तिमाई भीख मांग रहा था, तो शिष्य लोग क्या बोले, ए चुपचाप रहो, मत चिल्ला। ये क्या कर रहा है, ए दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। शिष्य लोग बोले चुपचाप रहो, चुप 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 चुप, और चिल्ला रहे, ए दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। सब लोग मना कर रहे, ए यीशु है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। यीशु उनकी आवाज सुना, और यीशु मसीह क्या बोलता है, बुलाओ उनको। किसको? जिसने चुप कराया उनको कहता है, उनको बुलाओ। आपको जिसने बंद करेगा आपका मुंह, जो कहेगा प्रार्थना में नहीं जाना, जो कहेगा अर्चना नहीं करना, जो कहेगा संगति में नहीं जाना, वही कहेगा चला जा मेरे लिए प्रार्थना कर, चला जा तेरे गाना सुनता हूं, ते आ जा मेरे को प्रचार कर, सुना यीशु के बारे में, वही कहेगा। हालेलुया। जिस मोहल्ले के लोग हमारा चुगली किए, वो मोहल्ले के लोग बोलेंगे तुम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारा घर में बीमार पड़ रहा है, आजा आजा आ जाओ तुम लोग यहाँ प्रार्थना करो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? विश्वास नहीं, फिर ताली क्यों नहीं बजा रहे? कमजोर विश्वास है, सब विश्वासी ठंडा हो गया है, इसीलिए दोपहर को चर्च लग रहा है। हालेलुया। समझ में आया? लास्ट पद पढ़ागा आपको। सरदार का बेटी मरकुस 5 अध्याय में बीमार पड़ी थी, तब यीशु के पास आके सरदार कहता है, यीशु मेरे घर में चल। जाने के समय सरदार का रिश्तेदार लोग आए, बोले तेरी बेटी मर गया है और यीशु को, गुरु को दुख मत दे। तब 36 पद पढ़िए, मरकुस 5 का 36। जब वे बात कर ही रहे थे, हाँ, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। नकारात्मक बातें को यीशु मसीह अनसुनी कर देता है। कहता है मत डर, केवल क्या कर, विश्वास कर। वो मरी नहीं है, सो रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना लोग चाहते हैं, जो लोग आपको निंदा किया, जो लोग कह सकते हैं तू मां नहीं बन सकता है, जो लोग कह सकता है तू कर्जा से छुटकारा नहीं पा सकता है, जो लोग कह सकता है तेरा आवाज बहुत मोटा है तू कभी गा ही नहीं सकता, जो लोग कहता है तेरा भविष्य हो नहीं सकता, जो कहता है तेरा शादी हो नहीं सकता, जो कहता है तुम्हारा नौकरी हो नहीं सकता, तुम्हारा बच्चा सुधर नहीं सकता, पति सुधर नहीं सकता, जो आपको कहता है, ऐसे लोगों के सामने करके दिखाने में कितना लोग तैयार है? कितना लोग तैयार है? अपने स्थान में खड़ा हो जाएगा, अपने स्थान में खड़ा हो जाएगा। यदि कोई आज तक आपको कोई नकारात्मक बातें बोला है, तुमसे नहीं होगा, ऐसे लोगों को करके दिखाने के बाद है, सेनाओं को यहोवा मेरे संग है, मैं अवश्य प्रभु के अनुग्रह से विजयी हो जाऊंगा। मैं बोला था कोई बाहर नहीं जाना, जितना बच्चे लोग बाहर के जल्दी आ जाओ अंदर। वॉलंटियर लोग किसी को जाने नहीं देना। ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया।
ओ लॉर्ड हालेलुया। रीखा बा 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 बा। यदि आपको भी कई लोग नेगेटिव बात बोले हैं, बेटी तेरा भविष्य नहीं हो सकता है, तू पास नहीं कर सकता है, तेरा नौकरी हो नहीं सकता, तुझे संतान हो नहीं सकता, तू कर्जा से छुटकारा पा नहीं सकता, तेरा विवाह हो नहीं सकता, तेरा भविष्य हो नहीं सकता, तेरा पति सुधर नहीं सकता, तेरे पत्नी सुधर नहीं सकती, तेरे बच्चे सुधर नहीं सकता। यदि कोई नकारात्मक बातें आपका लाइफ में बोला है और ऐसे लोगों को चैलेंज करना चाहते हैं, एक बात कहना, सेनाओं का यहोवा मेरे संग है और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं अवश्य विजयी हो जाऊंगा। आमेन।